हम अपने जीवन में देखें, गुस्सा आता है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। कहाँ कहाँ कितना मान करते हैं, माया लोभ। तो उस पर विचार करो, चिंतन करो। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए आलोचना, प्रतिकरण, प्रायश्चित का दिन है। साधु का तीसरा मनोरथ और श्रावक का तीसरा मनोरथ क्या है? हे प्रभु, अंतिम समय मुझे समाधि मरना है। ये भाव रखना, भीतर भाव रखना। और समाधि मरण आ गया तो बहुत से भाव कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं भाव, और गति सुधर जाती है। और कितने कर्मों की निजरा कर लेती है वो जीव, कितने कर्मों की निजरा हो। यहाँ भी एक संथारा हुआ 7 दिन का, बहुत शांति से उन्होंने संथारा ग्रहण किया। आयुष कर्म बलवान हो तो परीक्षा भी होती है, पर परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। हम भी अपने जीवन में, ये मानव का जीवन अनमोल जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलता। पता नहीं मेरा और आपका कितना बड़ा पुण्य है, और पुण्य की कतारों की कतारें लग जाएं तो भगवान की वाणी मिलती है। इस पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी मिली, जो शुद्ध वाणी, पवित्र वाणी, जिससे सभी तीर्थंकर भगवंत केवली हुए, सिद्ध हो गए। वही वाणी, उसी वाणी को तुम जी लो और मैं जी लूँ, मेरा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए क्या करना? समय निकालो, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। YouTube में वाणी है, वाणी सुनो। कुछ करना नहीं पड़ता, आप ज्वाइन करो, ऑनलाइन पे बैठो। और आजकल तो शिविर में अमेरिका, कनाडा, सब जगह डिमांड आ रही है। यदि आपके परिचित विदेशों में भी कोई लोग हैं, उनको प्रेरणा दीजिए। और वो लोग बहुत चाहते हैं, उनकी बड़ी जिज्ञासा है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं, कौन स्थानकवासी है कि मंदिरवासी है। हमारे यहाँ तो फिर भी भेदभाव, स्थानकवासी तेरापंथी, मेरापंथी, तेरापंथी, हम इसके चक्कर में ही रहते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। वो लोग बड़े सीधे सरल होते हैं और वो नियमों का पालन करते हैं। तो विदेशों में भी शिविर लग सकते हैं। यदि आपका कोई, आप सहयोग देना चाहते हैं, आप अपने माध्यम से किसी को संदेश देना चाहते हैं, वो भी शिविर लग सकते हैं। और यहाँ लगाना चाहते हैं तो नासिक में सरस्वती विद्या केंद्र बहुत सुंदर केंद्र बन गए। कहते हैं बलभद्र मुनि वहाँ निर्वाण प्राप्त हुई दिगंबरों की। ऊपर पहाड़ी है, भगवान पार्श्वनाथ की, माता पद्मावती की खड़ी प्रतिमा है। बहुत सुंदर रमणीक वातावरण है। हम तो बहुत बार गए हैं, वो पूरी भूमि बन गई। और हर महीने शिविर लग रहे हैं। देखो, पहले हमें कहना पड़ता था, शिविर लगते थे, लोगों को प्रेरणा दो, भाई आओ, कहाँ शिविर लेना है, किसी को बिठाएं कैसे, किसी को कैसे प्रेरणा दें, भाई तुम भोजन की व्यवस्था करो, तुम जगह दो, ये करो। और वो केंद्र बना, अब वो फलीभूत हो गया है और हर महीने शिविर लगते हैं। और जिन जिन में इनमें सहयोग दिया है वो साधुवाद के पात्र हैं, जिसने साधना में, साधना करने में, कराने में और जो बनाने में। देखो, आराम श्रम तो होता है। यहाँ हम बैठे इतनी जगह में थे, अब इसको बड़ा किया। अब ये इतनी जगह होती तो हम प्रवचन भी नहीं कर सकते थे। वहाँ जो खाने की जगह बैठी, आप लोगों ने ट्रस्टी बने, पैसा दिया और भोजन की व्यवस्था हुई। ये आराम श्रम तो होता है, परंतु इसके पीछे लक्ष्य क्या है कि अधिक से अधिक लोग आए, उनको ठहरने की व्यवस्था मिले। अचानक लोग आ जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई संघ भी नहीं है, पर फिर भी आसपास के लोग बंगले मिल जाते हैं और सेवा हो जाती है, लोग ठहरते हैं, बहुत लाभ मिलता है। तो जिन जिन लोगों ने, मैं एक ही बात कहता हूँ कि धर्म का कार्य जो भी इसमें सहयोग देता है उसको लाभ ही लाभ होता है। धन का मिल जाना तुम्हारा पुण्य है। और धन को सही जगह खर्च करना, लोग खर्च करते हैं विवाह में, शादियों में, घूमने में,
अपने नाम के लिए, पद के लिए, यश के लिए शादी करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। पर ऐसे धर्म के कार्य में भगवान की वाणी जहाँ प्रसारित हो, भगवान की वाणी फलीभूत हो, जो भगवान की साधना आई है, जहाँ शिविर लगते हैं, शासन देवों की कृपा होती है, वीतराग साधिका निशा जी साधना करवाती है और आप सब साधना करते हैं, और करने के बाद आपको कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर। तुम हो और वो सुख, आत्मा में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है। अष्ट गुणों से युक्त आत्मा वो तुम हो। एक आत्मा की साधना, एक जीव को साधो, सब जाएगा। इस पंचम काल में बहुत कठिन है साधना देना करना, परंतु अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा है कि पंचम काल में साधना मिली। और हम यहाँ बैठे इसलिए बैठे हैं कि हमें भगवान की वाणी की साधना मिलती है और आप सब लोगों का सहयोग है। देखो, परस्परो उपग्रह जीवानाम, जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। हम जीवन को सहयोग से आगे बढ़ाएं। सहयोग कहाँ देना है? धर्म के कार्य में। और धर्म कौन सा धर्म? शुद्ध धर्म, महावीर का धर्म, पवित्र धर्म, आत्मा का धर्म, जिससे स्वरूप का बोध हो जाए। श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊँ तो पद नमो श्री सतगुरु भगवान। स्वरूप का बोध, सत्य क्या है? मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। एकदम आपको समझ में नहीं आएगा जब आप इस ध्यान शिविरों में जाकर के शिविर करोगे। महीने में 4 दिन निकालना, यदि आपके पास समय जरूर निकालो। और ऐसे केंद्र पर जाने पर आपकी ऊर्जा बढ़ती है, भगवान की वाणी आती है। आप सबको हमारी यही प्रेरणा है कि आप साधना कीजिए। आप सब आए हैं, अपने जीवन में साधना को प्रमुखता दो, अपने जीवन को और ये साधना जो महावीर की साधना, महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु ये साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से, कहाँ महाविदे, कहाँ वर्त क्षेत्र, हजारों लाखों मीलों की दूरी पर कैसे साधना आ जाती है। ये तुम्हारा कोई अनंत पुण्य था और इसमें सहयोगी है शासन देव और वीतराग साधिका निशा जी का अनंत अनंत सहयोग है। पर सबसे ऊपर है अपने को समय देना, जीव यानी आत्मा को समय देना। जीव, आत्मा क्या है? आत्मा दिखाई देती है। कई बार मैं बोल चुका हूँ, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह यानी आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। ये रूह आत्मा, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, आत्मा कहो, अप्पा कहो, कुछ कहो, वो कहाँ? तुम्हारे भीतर। जिसमें शरीर मिलेगा, मिटेगा, ये शमशान की राख बनेगा। अनंत बार शरीर मिला, अनंत बार तुम्हें सुख मिला, पर आत्मा वो तुम्हारे भीतर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा। सबके पास भी संपदा है, समान गुण धर्म। तुम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते। ऐसी साधना जो पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली। विचार करना, चिंतन करना, जो प्रेरणा। 7 जगह शिविर लग रहे, अमेरिका, कनाडा, सब जगह शिविर लग रहे। आप सब साधना करो, जीवन को आगे बढ़ाओ। पता नहीं किसका क्या काल है। जीव निकल गया, शरीर रह गया, क्या मूल्य है शरीर का? वही आंखें, वही कान, वही इंद्रियां, सब कुछ है। जीव निकल गया, सब निकल गया। एक जीव जो दिखाई, जब जीव जाता है तो कोई देख नहीं सकता। हजारों लाखों लोग बैठे हैं, वो जीव निकल के चला जाता है, क्योंकि निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और जहाँ जाना होता है जीव ने अपने कारमान शरीर को लेकर के अगली गति
योनि में। जब महाविद्या में तुमने जाना होगा तो जीव कारमान शरीर को लेकर के महाविद्या में जिस माँ की गर्भ में जाना होगा 2-3 समय में चला जाता है, इतनी शक्ति आत्मा में। यदि देवलोक में जाना होगा देव योनि चली जाती है। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा नहीं जान सकते। भगवान की वाणी नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, निराकार है, दिखाई नहीं देती, तुम देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अनुभव कर सकते हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर उस आत्मा का एहसास करो और जो वो शांति, आनंद, प्रेम, भीतर उसका अनुभव करो। प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। 2 तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा। प्रत्येक प्राणी के देह में ये 3.5 हाथ की काया में आत्मा है, आत्म तत्व है। उसको जानो, उसका अनुभव करो। अपने भीतर गहन मौन में चले जाएं। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने को जानो। नो दाई सेल्फ, मैं आत्मा। जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव मेरा धर्म है। मन संकल्प विकल्प करता है। मन के पार चले जाओ, बुद्धि के पार चले जाओ, इंद्रियों के पार चले जाओ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, शरीर और आत्मा, आकार और निराकार, देह और जीव, जड़ और जीव, 2 तत्व जुदा जुदा है। तुम अपने को जानो, तुम आत्मा हो, निराकार हो, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं। ये सब शरीर के हैं और शरीर का जन्म है, मरण है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में ऋण शरणा कोई जो भव्य प्राणी अजर अमर उसका सदा लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।